आ गया इंस्टाग्राम के लिए नया कानून है, वो नंगा नाच सब बंद होने वाला है, वो गाली गलौज सब बंद होने वाली है। और अगर अब भी कोई गाली गलौज करेगा तब उस बंदे के लिए एक अच्छी सजा को जोड़ा गया है। और इसके अंदर क्या क्या चीजें नहीं जोड़ी गई है, सारी बातें सीखते हैं। पहली चीज बहुत अच्छी जोड़ी गई है जो मैं पर्सनली चाहता था। पहली चीज ये कि अगर कोई इंसान ऐसी जानकारी देता है सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे जो अपराध से जुड़ी हुई है या फिर वो अपराध को बढ़ावा देती है, तब उस बंदे की वाट लग चुकी है भाई, अब उसकी खैर नहीं है। मैं 2 दिन पहले इंस्टाग्राम पे देख रहा था, एक बंदा बता रहा कि अगर आपको किसी की लोकेशन देखनी है, आप उसके जीमेल अकाउंट में जाओ, लोकेशन में जाओ और अपना ईमेल एड्रेस डाल दो, फिर आपके पास में लोकेशन आती रहेगी। अरे मरवाएगा क्या? अगर आप किसी के फोन में एंट्री करते हैं बिना उससे पूछे तो आईटी एक्ट का सेक्शन 66 लग जाएगा, 3 साल की सजा और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना है। और इस केस की तो एडवोकेट की फीस भी 1 लाख है। और ऐसे बंदे जो ऐसी जानकारी फैला रहे हैं क्राइम से संबंधित, क्योंकि जनता तो भोली वाली है, उनको नहीं पता, तब उस बंदे के ऊपर लग जाएगा 3 साल की सजा और प्लस में फाइन, नए कानून के तहत में। पहली चीज तो ये। एक और देखा मैंने, एक बंदा बता रहा कि अगर आप बैंक से लोन लेते हैं 10 लाख रुपया, आपको चुकाने में 10 साल लग जाएगा। आप अगर वहीं पे बैंक को लूट ही लेते हैं तो आपको सिर्फ 10 साल की सजा काटनी है। अपराध को बढ़ावा दे रहा है, लूट को बढ़ावा दे रहा है, तो ऐसे बंदे के ऊपर लग जाएगी 3 साल की सजा और साथ में जुर्माना नए कानून के तहत में। दूसरी चीज तो सुपर से भी ऊपर, सुपर से ऊपर यह है कि दूसरी चीज ये जोड़ दी कि अगर कोई इंसान इंस्टाग्राम के ऊपर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई भी गलत जानकारी अगर देता है जनता को, गलत जानकारी, ऐसी जानकारी जो जनता के लिए हानिकारक हो सकती है। आपने देखा होगा कुछ लोग मेडिकल प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं कि आप ये चेहरे पे लगाओगे चेहरा गोरा हो जाएगा, ये 2 दिन में ये हो जाएगा। सामने वाला खरीद भी लेता है, खरीदने के बाद प्रोडक्ट नकली निकलता है या फिर कोई और चीज है। कोई भी ऐसी गलत जानकारी जो सरकार के खिलाफ में भी हो सकती है कि ये देखो ये इसने ऐसा किया, ये घोटाला किया, बाद में पता लगता है वो चीजें रियल नहीं थी, तब ऐसे बंदों के लिए भी अब अगर कोई सोशल मीडिया पे ऐसी जानकारी देगा 3 साल की सजा, साथ में फाइन लगने वाला है। तीसरी चीज नेक्स्ट मतलब सुपर नेक्स्ट, और सुपर नेक्स्ट ये जोड़ी गई, इसके अंदर सारी चीजें बताई गई है भाई, एक एक चीजें। ये देखो मैंने अंडरलाइन भी किया है, इसके अंदर बता दी अगर कोई धर्म के नाम पे, जात के नाम पे अगर लोगों को भड़काएगा किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के ऊपर या फिर नफरत पैदा करवाएगा धर्म और जात के नाम पे, तब उसकी भी खैर नहीं है भाई, उसके लिए भी 3 साल की सजा और साथ में जुर्माने की सजा का प्रावधान किया गया है। काफी सारे लोग इंस्टाग्राम पे ऐसे हैं जो मैंने पर्सनली देखे हैं, जो कुछ दूसरे धर्म के बारे में बहुत ज्यादा गलत शब्द बोलते हैं, डायरेक्ट चैलेंज देते हैं कि तुमको जो उखाड़ना उखाड़ लो, हम यहीं बैठे हैं। या फिर अगर किसी के बारे में, किसी के धर्म के बारे में, उसकी धार्मिक भावनाओं को अगर कोई ठेस पहुंचाता है तब उसकी सजा भी इसके अंदर जोड़ी गई है नए कानून के अंदर। चौथी चीज बहुत ऊपर, चौथी चीज तो वही नंगा नाच। अगर कोई इंस्टाग्राम के ऊपर कोई भी ऐसा नंगा नाच करेगा जिसके अंदर अश्लील चीजें शो हो रही हैं, आप समझ गए होंगे जो मैं कहना चाहता हूं। अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट वो कर रहा है, यानी कि किससे रिलेटेड है, अगर वो इससे रिलेटेड अगर कोई चीज है तो फिर उसकी भी वाट लगने वाली है। अगर वो उसके ऊपर करेगा तो यही सजा उसको मिलने वाली है। पांचवी चीज जो जोड़ी है वो जोड़ी है गंदी गंदी गालियों के लिए। अब गंदी गंदी गालियां क्या होती है? एक तो नॉर्मल गाली होती है, गंदी गाली होती है। नॉर्मल गाली का मतलब जिसमें इंसान के प्राइवेट पार्ट का जिक्र ना डायरेक्ट है ना इनडायरेक्ट है। गंदी गाली का मतलब होता है जिसके अंदर इंसान के प्राइवेट पार्ट का जिक्र डायरेक्टली और इनडायरेक्टली है, जैसे तेरी माँ की, तेरी बहन की जो चीजें होती हैं, तो ये क्या होगा? ये गंदी गाली। अगर कोई ऐसी गंदी गाली कॉमेंट करेगा या गंदी गाली अगर ऊपर डिस्प्ले पे लगाएगा या गंदी गाली का अगर उच्चारण करेगा, 3 साल की सजा और साथ में फाइन, ये नया कानून के तहत में मिलने वाली है। देखिए यहां तक कि अगर आपको जानकारी अच्छी लगी ना भाई, तो मैं यही उम्मीद करूंगा कि यार आगे भी आपको ऐसी जानकारी चाहिए, प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। नहीं अच्छा लगा तो इसको डिसलाइक कर लीजिए। ऑब्वियसली बात है, जो इंस्टाग्राम लवर है, जिनको ये चीज थोड़ी ज्यादा अच्छी पसंद है कि हर तरह की दुनिया है, कोई गंदा कंटेंट तभी देता है जब उसको दुनिया देखती है, तो जाहिर सी बात है देखने वाले वो डिसलाइक ही करेंगे, मेरे को पता है। और अगर आपको अपना कोई राय रखना है कि आपका क्या सुजेशन है इस कानून के बारे में, कमेंट बॉक्स खुला है मेरे भाई आपके लिए। आप कुछ भी यहाँ पे आके कमेंट करो। गलत गाली, गाल नहीं कटनी, गाल कट दी मैं मुकदमा जरूर करवा दूंगा। तो ये चीज है भाई, घर पे सब मनाते गरीब बन जाओगे, पहली बात बता रहा हूँ, ठीक है। इससे अगली चीज, छठी चीज और भी सुपर ऐड की है, वो ये जोड़ दिया छठी चीज के अंदर कि अगर कोई इंसान, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फेक अकाउंट बना देते हैं। फेक अकाउंट, किसी और के नाम पे आईडी बना दी। अगर अब कोई किसी दूसरे के नाम पे आईडी बनाएगा ना भाई, लगने वाली है। कितने लगने वाली है? अगर कोई फेक अकाउंट बना देगा तो आईटी एक्ट का एक सेक्शन होता है 66D, हाय हाय 3 साल की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माना होता है। अटक जाएगा वहीं की वहीं, 3 साल की जेल। अगर कोई किसी दूसरे के नाम पे फेक आईडी बना के अगर उसको रन करेगा तो तब ऐसे लोगों की भी खैर नहीं है। इससे अगली चीज, एक चीज और जोड़ दी, वो देखें, अरे फलाने का एमएमएस लीक हो गया, जिसको चाहिए लिंक में बायो में लिंक है या फिर लिंक में बायो है, जो भी है, अब उनकी लगने वाली है भाई। यहां पे स्पेशली बता दिया,
अगर कोई ऐसे कंटेंट को शो कर रहा है जो कि ऐसे एडल्ट्री से जुड़ा हुआ है, किसी के बारे में है, तो आईटी एक्ट 67A लगने वाली है, लंका ही जलने वाली है। तो उसके लिए 3 साल की सजा और फाइन का प्रावधान किया गया है। जो ऐसा काम करेगा ये तो उनके लिए है, और अगर कोई ऐसा काम कर ही देता है, यानी कि ये सूचना फैलाने वालों के लिए, और करेगा तो साथ के साथ मैं आपको सेक्शन बता ही रहा हूं। तो ये कुछ जानकारी थी माय डियर इस नए कानून के तहत में। अगर आपको अच्छी लगी होगी तो मैं उम्मीद करूंगा आपको अच्छी लगी होगी। एक चीज और भी बता देता हूं, एक चीज और इसके अंदर बनाई गई है कॉपीराइट के लिए। अगर कोई किसी के कंटेंट की कॉपी करता है, ये भी सबसे बड़ा लफड़ा होता है, ये मेरे साथ भी है। काफी सारे लोग जो वीडियोस मेरी कॉपियां होती हैं, यहाँ तक कि थंबनेल भी कुछ कॉपियां हो जाते हैं। अगर कोई किसी का कंटेंट अब कॉपी करेगा तो फिर उसकी भी लगने वाली है भाई, 8वीं बात यही है। तो उसके ऊपर जो लग जाएगा वो लग जाएगा कॉपीराइट एक्ट। कॉपीराइट एक्ट का सेक्शन 63 से 65 होता है। इसके अंदर 6 महीने से लेकर 3 साल तक की सजा का प्रावधान होता है। 50,000 रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है। यानी कि कंटेंट देखा जाता है, कंटेंट कैसा है। अगर कंटेंट अच्छा खासा है और अगर वो कॉपीराइट हुआ है तो 1 करोड़ रुपए तक का भी मुआवजा मिल सकता है। तो ऐसा प्रावधान इस एक्ट के अंदर होता है। तो अगर कोई किसी का कंटेंट कॉपी करेगा उसकी भी लगने वाली है, और अगर कोई गाली गलौज करेगा तो उसकी भी खैर नहीं है। और भाई उनसे बच के रहो जो ऐसे ज्ञानी हैं। ओ भाई महात्मा ज्ञानी हो, समझ जाओ, किसी की लोकेशन मत निकलवाओ, तुम्हारी लोकेशन का पता नहीं होगा। तो पता नहीं लोग ऐसा क्यों करते हैं, या फिर करने से पहले ना भाई, अगर आप में से कोई ऐसा कंटेंट मेकर है तो मैं आपको एक जानकारी देता हूं। आप कंटेंट बनाइए, आपको कंटेंट बनाने का पूरा राइट है, आप बनाइए। लेकिन कंटेंट बनाने से पहले ना एक बार उसकी रिसर्च कर लो कि इससे संबंधित इंडिया में कानून क्या क्या है। अगर आप उसको सर्च कर लेते हो, या फिर आप किसी से एडवाइस ले लो किससे संबंधित इंडिया में कानून क्या क्या है। बहुत सारे लोग तो ये बताते हैं कॉपीराइट करो और लाखों कमाओ। वो खुद लाखों नहीं कमाएंगे, वो आपकी 3 साल की करवा देंगे। किसी का कंटेंट कॉपी करना बहुत बड़ा क्राइम होता है। तो आप जो भी काम कर रहे हो उसकी एक बार जानकारी ले लो लीगली कि कानून में इंडिया के अंदर इससे संबंधित कानून क्या है। वरना फिर ऐसा ना हो जब तक जेल से बाहर आओ तब तक आपको यूट्यूब इंस्टाग्राम सब बैन हुए मिले, तो फिर पता लगे यार जिस चीज के लिए जेल में गए थे वो भी बैन हो चुका है। तो कोई भी ऐसी अगर आप कंटेंट मेक करें तो ये चीज ध्यान में जरूर रखें। तो मैं उम्मीद करूंगा ये कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। इसके अंदर जो जानकारी है वो सारी सॉलिड जानकारी है, पेपर के साथ में। अब जिसको ये पेपर चाहिए, यानी कि जिसको ये नया कानून वाली ये जानकारी चाहिए, ये गवर्नमेंट का अप्रूव्ड है भाई, ये संसद भवन से आया है। हम जो बताएंगे जेन्युइन ही बताएंगे। जिसको ये चाहिए वो कैसे मिलेगा, आप करेंटिव ऐप डाउनलोड करना, वो कहां से करोगे, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आईफोन के लिए भी और एंड्रॉइड वालों के लिए भी। जैसे आप उसको ओपन करोगे कोने पे आपको 3 डॉट दिखाई देंगे, क्लिक करोगे फ्री मटेरियल दिखाई देगा, उसके ऊपर क्लिक करोगे वहां पे बुक्स दिखेगा, बुक्स के ऊपर आप क्लिक करोगे वहां पे नया वाला कानून आपको ये मिल जाएगा। वहां से आप इसको पढ़ लेना आराम से, अपनी तसल्ली कर लेना। तसल्ली के बाद फिर अपना कंटेंट जो है उस कदर आप तैयार करना। और अगर आप कोई कंटेंट ऐसा तैयार कर रहे हैं तो पहले उसकी कानूनी जानकारी ले लेना। तो थैंक यू माय डियर। फिर मिलते हैं किसी जेन्युइन कंटेंट के साथ में, अगर वो उस कंटेंट के साथ में जो आप चाहो। अब आप कौन सा कंटेंट चाहते हो कमेंट बॉक्स में आप मेरे को बता सकते हो। और अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, एक शेयर जरूर कर दीजिए, और नहीं अच्छा लगा इसको डिसलाइक कर लीजिए। थैंक यू माय डियर।